कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम, हे भवी जन ध्याओ आत्म राम। अंतिम प्रसंग पंडित साहब के जीवन में का स्वाध्याय साधना तो आपने देखी ही है, और उनके जैसे संकल्प जैसी भावनाएं रहीं वैसा नियोग बनता रहा, और अंतिम दिन तक भी उन्होंने अपने एक एक नियम का पालन किया। भाई साहब एक दो सैंपल दे रहा हूं मैं। जनवरी का समय, ठंड की तीव्रता का समय, रात्रि में यदि बाथरूम जाना हो तो हाथ धोने का पानी चाहिए पड़ता है, और लोटे में पानी रखा हो तो कैसा हो जाएगा, बर्फ हो जाता है, अमाइन की ठंड। अपने एक साधर्मी भाई ने बहुत विनती, बहुत मिन्नतें करके पैर पड़ के निवेदन किया, ये स्टील का थर्मस है, इसमें यदि एक गुनगुना पानी रख दें तो ऐसे ही बना रहता है और हाथ धोने में सुकून रहेगा। मालूम क्या जवाब आया, और क्या क्या रखोगे ये और बता दो। भाई साहब मतलब अपने संयम के प्रति कितने सावधान, अपने जीवन को कितनी सरलता से जिया कि देह की खातिर थोड़ी सी वो सुरक्षा जो कर रहे थे उस थर्मस बॉटल की, उतने मात्र को लेकर के बोलने लगे, आप ये और बताओ कि कल और क्या क्या लाके यहां रखोगे। तब उनसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के कहा कि ये हम मजबूरी में रख रहे हैं, दूसरी कोई वस्तु यहां बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने परिवारीजन हो तो क्या करें, रूम हीटर भी लगा दो, जे भी लगा दो, चलो अस्पताल नहीं ले जा रहे घर पे बोतल लगा दो। भैया आपकी प्रतिज्ञाएं नहीं होंगी तो सारे पाप होंगे, बराबर। एक दिन किसी भाई से उस थर्मस को पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए सिर्फ। एक ही बात बोले, भ्रष्ट कर दिया हमारे लिए। क्या बोले, भ्रष्ट कर दिया। उस भाई ने पुनः कान पकड़ के क्षमा याचना की, प्रायश्चित लिया और प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तब पंडित साहब को संतोष हुआ कि भाई मेरे नियम संयम में कोई बिगाड़ नहीं कराना। सेकंड डे या अंतिम दिन का समय था, निमोनिया पंडित साहब को चूंकि ठंड के कारण हो गया था, रजाई में उनको बैठा रखा था, औषधि कुछ काढ़ा देना था, भोजन तो कई दिनों से कम हो चुका था, बंद सा हो गया था। तो जैसे ही काढ़ा आया तो मैंने कहा पंडित साहब काढ़ा ले लो। नहीं लेना, मुझे मर जाने दो। क्यों साहब क्या गलती हो गई, भ्रष्ट कर दो, बिस्तर में काढ़ा पिला दो, और फिर कहना जब पंडित जी लेते थे तो हम ले सकते, क्या दिक्कत है। नहीं पिया उस समय। आधा घंटे बाद कोई दूसरा साधर्मी आया, उसने विनती की, नीचे बैठाया, तब उन्होंने वो काढ़ा लिया। अंतिम दिन के अंतिम प्रसंग 4:30 बजे के आसपास नीचे बैठ करके काढ़ा पानी लिया भाई साहब, तखत पे बैठ के नहीं, बिस्तर पे बैठ के नहीं। उसके बाद जो साधर्मी उस समय सेवा में रहता था, उस साधर्मी ने नीचे ही उनको बैठाया। टाट का गद्दा होता ना, टाट की फट्टी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते, बोरा बोलते जो, क्योंकि बाकी तो काली नाली वहां बेचते ही नहीं है, वही टाट चलता वहां तो देसी। उस पर बैठाया, चौकी लगा दी, सामायिक करने बैठ गए। अंतिम दिन के 5 बजे का प्रसंग सुना रहा हूँ हम आपके लिए। सामायिक की, सामायिक करने के बाद जो भाई आया दूसरा वाला, उसने उनको यथास्थिति तखत पे बैठाया, पूछा पंडित साहब पाठ शुरू करें, सुनाओ भाई। और उसने बढ़िया जिन शासन का पाठ सुनाया, कितना सुंदर, कितना सुखमय। अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम। सामायिक के बाद ही सुंदर पाठ सुना।
एक दूसरे साधर्मी वहीं रहते हैं, आए, थोड़ी सी सीने की सिकाई करना शुरू की और बोले, पंडित साहब आज तो थोड़ा आराम सा लग रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनना, अंतिम समय की जागृतियां। बोले, भैया राम के बिना आराम नहीं होता, ध्यान रखना। क्या बोला? समझ में आया? मतलब वो आत्मा राम उस समय भी उनकी दृष्टि में झूल रहा था। उसके 2-4-6 दिन पहले कोई भजन चल रहा था, तो उस भजन की कुछ पंक्तियां लेती हूँ पंडित साहब, जिस समय आप अकेले रहा करते थे, आपने तो ऐसा अमृत खूब पिया होगा, खूब आनंद किया होगा, और उसकी भी आज भी आपको जब ऐसी सुनते होंगे तो याद आती होगी। ऐसे बढ़िया मुस्कुरा दिए, बात तो सच्ची है, बराबर। भाई पाठ सुना रहा है, साधर्मी ने आगे पूछा, राम की शरण में ही आराम है भैया, इस शरीर का आराम अपना आराम नहीं है। बस उसके बाद एक दूसरा भाई आया, उससे बोले, थोड़ा सा निवृत्ति का मन हो रहा है, फ्रेश होने का। तो उसने भी कहा, पंडित जी कहा को देर करें, ठंड के समय में जल्दी फ्री हो लो। लेवा के फ्रेश होने गया, फ्रेश होके गए, बाहर आए, शुद्धि कराई। उस समय थोड़े हाथ पैर अकड़ने लगे थे। शुद्धि करा करके जैसे उसने देखा कि हाथ पैर अकड़ रहे हैं, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के उनको बाहर ला करके लिटा लिया और थोड़े हाथ पैर रगड़ने लगे। हो सकता ठंड से हो रहे हो तो गरम कर दें, गरम कर दें, गरम कर दें, लेकिन यहाँ कोशिश की जा रही है, वहाँ तैयारी चल रही है अंदर अंदर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम। ये अंतिम विदाई के क्षण जो देखने को मिले, सजगता देखने को मिली। उसके बाद का एक प्रसंग सुना रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के जीवन में एक प्रसंग बन सकते हैं और प्रश्न भी उठ सकते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न आए, रात्रि में ही संस्कार क्यों कर दिया? उसके लिए सबसे पहले तो 1-2 विद्वानों से सलाह ली गई जो इसमें विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहला उत्तर मुझे दिया, जब अपन ने अपने खनिया धाना में निर्मला सागर महाराज जी की कराई थी, समाधि कराई थी ना, तो ये तो उनसे निचली भूमिका वाले हैं, करा देना चाहिए। समय ज़्यादा नहीं है, 7:30 बजे हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं कहलाता है, 7:30 पौने 8 के आसपास का टाइम था। दूसरे किसी ज्योतिष विद्वान से पूछा, उन्होंने भी यही सलाह दी कि अभी ठंड की तीव्रता का समय है, इस समय जीव राशि विशेष नहीं रहती है, करा सकते हो। तो पहला तो सहयोग हमें ये मिल गया निर्णय लेने में। दूसरा, किसी विद्वान ने सलाह दी, जहां गर्मी की तीव्रता हो और ठंड की तीव्रता हो, आप वातावरण में देखना कोई भी जीव राशि दिखाई नहीं देगी। जहां मिश्र मौसम होता है वहां मक्खी, मच्छर, काले कीड़े भयंकर उड़ते फिरते दिखते हैं। तो उस समय ठंड की तीव्रता थी, तो वातावरण में कोई जीव राशि नहीं थी। नंबर तीसरा, वर्षों पहले पंडित साहब स्वयं अपने हाथों से लिख के रख के गए थे कि मैंने जहां जहां जिन जिन संस्थाओं में जिस सामग्री का उपयोग किया है, उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार का कोई अधिकार नहीं है। जहां की सामग्रियां हैं वहां के साधर्मियों के लिए उपयोग करें और आराधना प्रभावना में इसका उपयोग करते रहें। दूसरा बिंदु लिखा था कि जैसे ही मेरा कदाचित देह परिवर्तन हो तो अंतर मुहूर्त में ही इसका संस्कार, उनकी भावना का आदर। 3 पॉइंट हो गए ना। निर्मला सागर जी महाराज जी की समाधि का निमित्त मिल गया अपने को, कोई जीव राशि की विशेष उत्पत्ति नहीं, उनकी स्वयं की भावना। चौथी बात, आप स्वयं विचार करना कि उस देह को यदि रात भर रखा जाए तो उसमें कितने कितने गुणे, कौन सी जाति के जीव उत्पत्ति होती जाती है। भैया स्वयं का विवेक विचार लगाना। और कदाचित उस संस्कार को उस समय में किया गया तो उसमें क्या जीवों का घात हुआ होगा, समझ गए? सम्मूर्छन मनुष्य जाति के, समझ गए? तो ये विवेक वाली बात होती है कि क्या करना और क्या नहीं करना।
और फिर पांचवी चीज, अपने निकट का ही परिकर था, पूरा सीमेंटेड परिकर था, ऊपर से पैक, पीछे से पैक, इधर से पैक, एक आध साइड से खुला हुआ है। तो वैसे भी जीव राशि आने का, उड़ने का, घात होने का कोई ज़्यादा प्रसंग नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे अनेक हेतुओं का विचार करके तत्काल निर्णय किया गया। और गजब की बात, अंतर मुहूर्त में ही करने का भाव था। तो ना लकड़ियों की व्यवस्था देखी, ना वो विमान की व्यवस्था देखी, ना वो क्या कहलाती सीढ़ी की व्यवस्था देखी। जिस व्हील चेयर पर दर्शन कराने ले आते थे उसी पर बैठाया और ले गए। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। इतना भी देर नहीं की किसी ने। चूंकि अपने पास वहां कुछ फर्नीचर बनाने की लकड़ी रखी थी, उसको ही उपयोग में लिया। आश्रम में घी रखा था, उसको उपयोग में लिया और तत्काल संस्कार विधि करके सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं ध्रुव गायक प्रभु अपना, सहज ही भाऊं सहज ही ध्याऊं ध्रुव गायक प्रभु अपना। ये कुछ प्रेरणाएं आपको दी, लेकिन इन प्रेरणाओं के बीच इसे पहले मजबूत करके रखना। राम राम, समझ गए? पहले इसको मजबूत करना और साथ में ऐसी समाधि की भावना भाना करना और कराना। बस यही हम सबका इस महोत्सव का उद्देश्य है। इसी मार्ग में लगें लगावें बेही सच्चे संत हैं, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम